एक्सरसाइज नंबर 9.2 इसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं आज हम। 9.2 में सबसे पहला डाउट हमारे सामने जो आ रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और एक्सरसाइज में है 1, 2, 8 और 12। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 8 समझिए। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है इन अ गेम a man wins ₹5 for getting a number greater than 4 and loses ₹1 otherwise। अच्छा, 4 से बड़ा नंबर आ जाए मतलब 5 और 6 आने पे तो उसे मिलेंगे 5 रुपए और 1 रुपया उससे छीन लिया जाएगा अगर उसका 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी आ गया तो। कह रहा है व्हेन अ फेयर डाइस थ्रोन। अच्छा भाई, फेयर डाइस को थ्रो करा गया। मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा भाई, बात समझो। उनने होगा अगर मान लो 4 से बड़ा नंबर आ जाए तो वो वहीं गेम को छोड़ देगा। देखो समझो, उसने कहा मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस, 3 बार फेंकना है मैक्सिमम, लेकिन वो छोड़ देगा गेम को तभी जैसे ही उसका वो नंबर आ जाए जो किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। चलो जी, आगे कह रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेस। यार एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी आपको, एक्सपेक्टेशन बताया था ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? वो मीन। क्या होता है वो? मीन। मीन का क्या फार्मूला बताया था? समीशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है जी। अच्छा, वो विन कब होगा और लूज कब होगा? जब नंबर 4 से ज्यादा आ जाए तो विन, 4 या 4 से छोटा आ जाए तो लूज। यही तो कहा, यही तो कहा उसने। देखो सर ध्यान से, अब हम ले रहे हैं पहले, मान लीजिए विंस की प्रोबेबिलिटी पूछूं मैं आपसे, उसकी जीतने की क्या होगी? 5, 6 यानी कि 2/6 मतलब 1/3। भाई 5 और 6 आने पे ही तो जीतेगा, तो 6 में से 5, 6 दो नंबर ही तो हुए, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/3 हो गई। हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/6। 4/6 मतलब 2/3। जीतने हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, अब अलग अलग अमाउंट की बात कर रहे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कि उसे क्या क्या अमाउंट मिल सकता है। एक्स हमारे पास है अमाउंट ही विंस और लूजेस। वो क्या क्या अमाउंट हो सकता है हमें नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, हो सकता है कि वो पहली बार में ही जीत जाए। हो सकता है वो पहली बार में उसने न फेंका डाइस, 5, 6 आ गया तो जीत गया और काम खत्म, पैसे लिए घर को चल दिया। भाई जैसे फेयर लगती है, जैसे सट्टा लगता है, जैसे जुआ खेलते हैं, तो अच्छे समझदार जुआरी क्या करते हैं? सट्टा लगाया, जीत गए और घर को हो लिए, कहने के बस आज का कोटा पूरा, आगे नहीं हाथ डालना कहीं भी। ठीक है, ऐसे ही करा इसने। तो इस केस में इसे कितने रुपए मिलेंगे? हैं जी, 5 रुपए। अच्छा अगर पहली बार में वो नहीं जीता तो पहले नंबर पे तो वो हो गया लूज, लेकिन दूसरे पे जैसे ही उसने देखा तो उसका नंबर 4 से बड़ा आ गया। भाई या तो पहले नंबर पे ही जीत जाएगा, पहले पे नहीं जीतेगा तो कहाँ जीतेगा? दूसरे पे। मान लो दूसरे पे भी नहीं जीतता तो तीसरे पे जीतेगा, और तीसरे पे भी नहीं जीतता तो बस जीतता ही नहीं। फिर उनने कहा 3 ही बार खेल लूंगा, 3 ही बार खेल लूंगा, इससे ज्यादा खेलने का नहीं। समझ रहे नहीं बात? उसकी जेब में 3 रुपए होंगे, तो उसकी जेब में अगर 3 रुपए सपोज हैं
तो वो 3 ही बार खेल सकता है, 1-1 रुपए में गेम हो रहा। नहीं समझे क्या बात? पहली बार उसने फेंका, पहली बार में ही नंबर 4 से बड़ा आ गया तो जीत गया, काम खत्म। नहीं तो दूसरे केस पे आए, हार गया पहले नंबर पे, दूसरे थ्रो पे जीत गया। या फिर ऐसा हो सकता था पहले नंबर पे भी हार गया, दूसरे नंबर पे भी हार गया, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, जीत गया। या ऐसा हो सकता था पहले पे भी हार गया, दूसरे पे भी हार गया, तीसरे पे भी हार गया, आगे नहीं खेलने का भाई। यही तो हो सकते हैं केसेस। हाँ भाई यही तो केसेस होंगे। इस केस में 5 रुपए प्लस में आ गए, इस केस में 1 रुपया तो चला गया, 5 रुपए आ गए, तो कितने रुपए आ गए, 4 रुपए आ गए। 4। इसमें 2 रुपए चले गए, 5 रुपए आ गए, 3 रुपए आ गए, मतलब इसमें, इसमें कुछ ना आया भैया, इसमें तो सब चला गया, जिंदगी खराब होगी इसमें तो, खाली हो गया, चल लिया। सर इसने क्या कहा था क्वेश्चन में? इसने कहा था फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज, यानी कि वो एक्स की वैल्यूज हो गई। अब मुझे इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है अलग अलग केसेस की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर सपोज करिए कि इसकी बात मैं करूं आपसे 5 रुपए वाले अमाउंट की, तो इसका क्या मतलब होगा? बस एक बार डाइस फेंकी और जीत गया, क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 की बात करूं मैं आपसे तो इसकी, इसका ये वाला केस है, पहली बार हारा और अगली बार जीता, कितना भाई 1/3, कितना आ गया 2/9। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, 3 कब हुआ था, हारा हारा जीता, हारा हारा और जीता, कितना आ गया भाई 4/27। और अगला है लास्ट केस, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -3, इसका मतलब हारा हारा हारा, गाना नहीं है क्या वो, हारे हारे हारे, ये आ गया जी 1/27 आ गई वैल्यू। बोलो भाई यहाँ तक कोई परेशानी? हाँ जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा, आसान सा काम है। भाई हमने पहले ये देखा कि वो कितनी तरह से जीत हार सकता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जितनी बार जीत हार रहा है उतनी बार उसको पैसे कितने मिल रहे हैं। हारना था क्या, ओहो मैंने इसे तीनों बार जितवा दिया, 15 रुपए मिलवा दिए इसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हार रहा भाई ये, 8 आएगा, 8/27। ध्रुव जैन जाग रहा, बाकी सो रही। तो ये आ गया भाई 8/27। क्या कहा उसने मेरे से, क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या फार्मूला बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू का? नहीं मीन तो वो है ही, उसका नाम है वो, तो फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला समीशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, वो फार्मूला बताया। तो सुनिए ध्यान से सर, फार्मूला लगा दीजिए। उसने मांगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मैंने इसे ऐसे ही लिखा ई ऑफ एक्स, फार्मूला लगाया समीशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। जरूरी नहीं है कि आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे ही, अरे भाई उसने नहीं मांगा, नहीं लिख रहे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 × 1/3 कितना हो गया 5/3, 4 × 2/9, हाँ जी 4 2 8/9, समीशन की वजह से प्लस आ रहा है, 3 × 4/27, ये काट दिया 4/9 रह गया मेरे ख्याल से है। अगली वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, तो -3 की मल्टीप्लाई 8/27 से कर दी हमने, कितना बैठेगा, माइनस के 8/9 आएगा क्या है? एक तो बोलना नहीं चाहते बिल्कुल भी, ऑनलाइन में बैठते तो कम से कम कुछ तो बोल रहे थे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे जब कुछ समझ ही नहीं आया करता, बस हाँ में हाँ मिलानी। 9 आ गया एलसीएम,
ये आ गया 3 से काटता है 3, 5 3 जा 15 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 8, ये कट गया, कितना आ गया 19/9। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आ सकता है, हमने तो ये पढ़ा था कि भाई प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, और ये तो 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो मीन है। प्रोबेबिलिटी तो ये है 1 2 3 4, इनमें से कोई भी एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, बेसिक बात समझ में आनी चाहिए, पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कुछ, थोड़ा बहुत समझ में आया रिया? उत्तर जी थोड़ा बहुत, ये प्रैक्टिस से होंगे क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं होने को। इसके बाद समझिए अगला जी, नाइन्थ। नाइन्थ क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है 2 numbers are selected at random without replacement। अच्छा, from the first 6 positive integer x denotes the larger of the 2 number। अरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जो एनसीईआरटी है कोर मैथमेटिक्स की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपके पास साइंस वालों की जो किताब है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 13.4 का, नहीं हाँ 4 का क्वेश्चन नंबर 12 चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। ये हटा दूं क्या बोर्ड पे से? समझिए सर, एग्जाम्पल नंबर है 10, सॉरी 9। क्या कह रहा है समझो, कह रहा है 2 numbers आर सिलेक्टेड एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, एक्स डिनोट कर रहा है लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स को। मुझे नहीं पता भाई, 6 नंबर है, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 के साथ, हमने विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा मतलब 1 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या क्या आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। अगला 2 के साथ लेंगे तो 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। 3 के साथ लेंगे तो 3 4, 3 5, 3 6। 4 के साथ लेंगे तो 4 5, 4 6। 5 के साथ लेंगे तो 5 6। बस 6 के साथ तो जो जो आने थे वो सारे आ गए। ये केसेस बन रहे भाई मेरे पास। वो कह रहा एक्स क्या डिनोट कर रहा, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर के पेयर आपने सेलेक्ट करे उनमें से बड़ा नंबर जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 कभी बड़ा हो सकता है? क्या कोई केस ऐसा है इसमें, कोई पेयर ऐसा है जिसमें 2 नंबर लिखे हो और उसमें 1 बड़ा हो? सर सारे 1 से बड़े हैं, इसका मतलब 1 तो सबसे छोटा है, जैसे घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, यंगर बॉय, वो है वो तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, छोटा तो मतलब उससे बड़ा सारे हैं लेकिन वो किसी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती। क्या 2 किसी से बड़ा है? किससे? 1 से। उसका एक ही केस आ रहा, 1 2। ठीक है सर, तो इसका मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो वो हो सकती है 1, हो सकती है क्या? नहीं, अभी तो बताया 2 हो सकता है, 2 के लिए एक ही केस आ रहा है 1 2। 3 हो सकती है क्या बड़ी वैल्यू? हाँ जी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कितने केस ऐसे हैं जिसके अंदर 2 बड़ा है किसी नंबर से? सिर्फ एक ही केस। टोटल कितने बन रहे, 1 2 3 4 5, 15 बन रहे क्या? तो 1/15। बताओ भाई कितने केस ऐसे हैं जिनमें 3 बड़ा है? 1 3 2 3, 2 केस। कितने केस ऐसे हैं जिसमें 4 बड़ा है? 3। 3 केस होंगे।
भाई 1 4 2 4 3 4। कितने केस ऐसे हैं जिनके अंदर 5 बड़ा है? 4 4 केस होंगे। कितने केस ऐसे हैं जिनके अंदर 6 बड़ा है? 5 5 केस होंगे। आप कहो सर ये तो आ गई, आपने एक बात बताई थी सर हमें कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। बिल्कुल बताया था मैंने। आप ऐड करके देख लो सबको, 15/15 आएगा, 1 आएगा इसका मतलब, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना पड़ जाए तो टेबल बना के एक में एक्स, एक में पी एक्स, दोनों चीजें आ गई। लेकिन इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा ही नहीं। क्या मांगा इसने? मीन और वेरिएंस। क्या फार्मूला बताया था अभी मीन का आपको? हाँ जी, समीशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। PXI सर इन सबको कैलकुलेट कर लो ना। ये आ गया 2/15। अगला आ गया 3 2 6/15। काटना मत कहीं भी, नहीं तो एलसीएम में दिक्कत आएगी। 12/15, 20/15, 30/15, 50, 60, 66, 70। 70/15, 5 से काट दिया, 14/3। चेक करना क्या दे रखा, मीन। यही है भाई। एक चीज और मांगी उसने, वेरिएंस। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने वेरिएंस का, आप भूल रहे। समीशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई और माइनस मीन का स्क्वायर, याद है क्या? माइनस मीन का स्क्वायर। तो सर बड़ा आसान है, करेंगे क्या हम इसके लिए? एक्स आई स्क्वायर करके, मतलब इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, 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 इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई। है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका तो यही फंडामेंटल है, शॉर्टकट है तो वो बाइनोमियल में है। चुप रहा वहां पे वो। लेकिन इस क्वेश्चन में वो भी लग पाने का, इसमें यही लगेगा। सिस्टम क्लियर हो गया जी। और मीन का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी कि 14/3 का होल स्क्वायर इसमें से आप माइनस कर देंगे। जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। पूरा करो। जो भी वैल्यू मिली आपको वेरिएंस की, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मांग लेता तो हम उसका अंडर रूट कर देते, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता। सर समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? देखो ये टॉपिक नया जरूर है, लेकिन ये टॉपिक भारी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, या किस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा रहा है। आपको उसके लिए वैल्यूज निकालनी है। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 नंबर ड्रॉ करे, तो आपने तो ये बताया था एक्स की वैल्यू बस 0 1 2 होगी, ये कहाँ से आगे 3 4 5 6? अरे भाई एक्स है क्या? रैंडम वेरिएबल जो दे रखा वो है क्या, ये देखो ना। उसने कहा वो रैंडम वेरिएबल जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वो लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स है। तो दो में से जो नंबर बड़ा होगा वो एक्स की वैल्यू होगी। तो 0 1 2 खाली कैसे हो जाएगी, जीरो तो है ही नहीं इसके अंदर, 1 किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपके पास 2 3 4 5 6 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाता है कि हम जितने ड्रॉज थ्रोज या वो टोस्ट कर रहे हैं उससे अलग भी हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था। इन दैट एग्जांपल हमने क्या किया था, वहां पर हमने 2 कार्ड निकाले थे, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 1 2 थी। अब यहाँ पे केस डिफरेंट हो गया। ठीक है सर। तो कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि हमें एक्स की वैल्यूज डिफर भी मिल जाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? एक काम करेंगे आज आप, जो आपकी ये 3 4 प्रॉब्लम है भी, एक बार दोबारा से उसको चेक करेंगे, और जिन बच्चों से भी ये एक्सरसाइज नहीं हुई है वो एक बार कोशिश करेंगे
रिकॉर्डिंग में कोशिश करता हूँ अभी प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों को विद इन 1 आवर, जिससे कि जिसका जो भी छुटा हुआ है वो कंप्लीट हो सके। और कल हम जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो लेंगे बाद में, पहले बाइनोमियल पढ़ा देंगे आपको। स्कूल की छुट्टी है, चाहे पहले पढ़ाओ चाहे बाद में पढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कल आप लोगों का जो समय रहेगा वो हम 1 बजे का रखते हैं। 1 बजे का ही तो टाइम दिया था पिछले बार भी। 2 बजे अगर रख लो फिर। 1 बजे वाला चेंज क्यों कराया? ना कहाँ पे है? अरे एडीएल ने तो, मैं आज इससे एडीएल से बात करूंगा ना। एडीएल के दूसरे बैच में चले जाइयो कल आप, कल 1 बजे आना आपको। कोई बात नहीं, छुट जाने दो, दोबारा कराएगा वो, मैं कह दूंगा उसे। हाँ दोगी। चलिए जी, आपके पास ये होमवर्क है।